आपका यूएनएस न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बताइए कि आज आप लखनऊ में हैं और आपके साथ में जो धोखाधड़ी हुई है उसके बारे में आपने सीएम पोर्टल पे भी शिकायत की है, तो उससे क्या रिस्पांस मिला है और कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ में इतना बड़ा फ्रॉड किया है? धन्यवाद महोदय। मैं दया शंकर सिंह और आजमगढ़ में पवई थाना क्षेत्र के ग्राम कचरा का रहने वाला हूँ और मेरा यहाँ करीब 20 साल से ऊपर से मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। वहाँ पैतृक ज़मीन है हमारी और पैतृक ज़मीन हमने हमारे वहाँ पे उसको हमने सोचा कि यहाँ निकाल करके और दूसरी जगह इसको लेना है। तो इस संबंध में हमसे सबसे पहले तो अकरम अली मिले और उन्होंने जो है मिलवाया मोनू कुमार को और मोनू ने इसकी जो है फूल तहसील में जा करके और रजिस्ट्री के लिए बात की। ज़मीन 53 लाख रुपए में तय हुई और मोनू ने 45 लाख रुपए हमारे खाते में डाला। लेकिन जब वहाँ पे हमने जल्दी में हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन जब हमने रजिस्ट्री देखी तो रजिस्ट्री में उन्होंने 14 लाख ही केवल मेंशन किए। जब इस बात की हमें पूरी तरीके से जानकारी हुई तो हमने रजिस्ट्रार महोदय से कहा कि ये हम इस टाइम चोरी नहीं करेंगे और इसको जो है फिर उन्होंने भी बुला करके और इनको मोनू कुमार को जो पवई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं इनसे कहा कि तुमने ये गलत किया है। तो इन्होंने दूसरे दिन रजिस्ट्री, चूंकि इन्होंने 14 लाख में ही लिखाई थी, तो फिर दूसरे दिन इन्होंने रजिस्ट्री हमारे नाम से पलट के कर दी। करने के बाद इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो चूंकि इनका जो 45 लाख रुपए इन्होंने खाते में डाला था और बाकी ये था कि रजिस्ट्री के बाद ये देंगे, तो जो 45 लाख रुपए इन्होंने खाते में डाला था उसके लिए चूंकि रजिस्ट्री जब पलटी जा रही थी तो हमने हमारा खाता यहाँ लखनऊ का है, तो यहाँ के एचडीएफसी जानकीपुरम के खाता इसमें 175 लास्ट में है, उससे हमने 68 नंबर का चेक इनको दिया 14 लाख रुपए का। इन्होंने कहा कि चेक हम आपको वापस कर देंगे, आप जो है हमारे खाते में आरटीजीएस कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 68 नंबर चेक है और 20/9/2023 का चेक है, जो कि ये चेक पुनः खाते में जब इन्होंने पैसा ले लिया पूरा हमसे, तो इन्होंने 3 महीना बीतने के बाद कूट रचित करके और 28 तारीख को हमारे पास मैसेज आया बैंक से कि ये चेक जो है आपका टेक्निकल कारण से, जब इनको मैंने पेमेंट कर दिया तो मैंने उसको जो है फिर स्टाफ पेमेंट लगवाया और तकनीकी कारण से फिर इनको चेक वो वापस 3 महीने बाद इन्होंने पूरा होने पर चेक लगाया। और ये 20 तारीख को 19 तारीख इन्होंने रजिस्ट्री की थी और आप यहाँ पे देखेंगे तो 22 तारीख को मैंने इनको 22 लाख रुपए और दूसरे खाते से ये 18 लाख रुपए, इस प्रकार से कुल 40 लाख रुपए उस दिन हमने वापस किए और कुल मिला के 43 लाख रुपए इनको मैंने वापस कर दिए। अब ये हमें लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं और इस बात की हमने मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पे भी कंप्लेंट की, लेकिन जानकीपुरम थाने से ये बताया गया कि ये है आपका जो है आजमगढ़ का मामला है और इसे जो है आजमगढ़ में पंजीकृत होना चाहिए। पुनः मैं इस पे वैधानिक कार्यवाही के लिए प्रयास कर रहा हूँ और मजिस्ट्रेट के अदालत में मैं जा रहा हूँ, लेकिन इनका बार बार कहना है कि अगर आपने हमें अब 19 लाख रुपए और नहीं दिए तो हम आपकी संस्था को बदनाम करेंगे, आपको बदनाम करेंगे। तो ये दुर्भाग्य है कि पूरा पैसा 43 लाख रुपए मैंने वापस कर दिया, 2 लाख रुपए इनको नगद दे दिया गया, लेकिन आज की डेट में ये कह रहे हैं कि नहीं हमें अब 59 लाख रुपए वापस चाहिए। तो सवाल ये है कि आप 45 लाख रुपए खाते में डाल रहे हैं, किस आधार पे आप 14 लाख रुपए रजिस्ट्री में मेंशन करा रहे हैं जी। दूसरी बात, 3 महीना पूरा हो गया, क्या रजिस्ट्री में जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि रजिस्ट्री में ये लिखा हुआ कि 20/9 को आपको चेक जारी किया जा रहा है, इसका मतलब 20 दिसंबर को 3 महीना पूरा हो गया, फिर आप 25 तारीख के बाद किस आधार पर चेक लगा रहे हैं? और नगद भुगतान सरकार भी कहती है कि 20,000 के ऊपर नगद भुगतान नहीं करना चाहिए, तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि 59 लाख रुपए अब आपसे वापस चाहिए? तो मैं इससे काफ़ी डरा और सहमा हूँ, छवि मेरी खराब हो रही है जी। तो इस महोदया इसी बाबत मैंने आपसे संपर्क किया
कि कम से कम हमारी बात लोगों तक जाए कि ये जो माफिया, भूमाफिया वहाँ पे बिखरे हुए हैं, हम वहाँ पे रह नहीं रहे हैं, तो हमें जानकारी नहीं है। अब एक भय ये भी है कि अगर हम वहाँ जाते हैं तो ये माफियाओं के मकड़ जाल कुछ भी कर सकते हैं।